हेलो दोस्तों, क्या हाल है। माय नेम इज़ गौरव और आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस के बारे में। ठीक है, तो डेटाबेस क्या होता है। तो सोचा कि हम एक डेटाबेस का भी एक यहाँ पे प्लेलिस्ट ऐड कर दूँ कि इसमें डेटाबेस भी पढ़ेंगे हम साथ में। तो हम पहले पूछते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। व्हाट इज डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, एक डेटाबेस ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन और डेटा टाइपरी स्टोर इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी एक्सेस मैनेज एंड अपडेट। डीबीएम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, दिस सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन स्टोर वेरियस टाइप ऑफ डेटा सिस्टम। बेसिकली डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, डेटाबेस ऐसा होता है जहाँ पे आप अपना सामान रखते हो, अपना डेटा रखते हो। ठीक है, एक डेटाबेस होता है। ठीक है, जहाँ पे आप अपना डेटा रखते हो। ठीक है, जिसमें आप डेटा को गेट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, वॉट एवर जो भी तुम चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, डेटाबेस। ठीक है, ये बेसिकली होता है। तो की कैटेगराइज एंड फंक्शन, देखो ऑर्गेनाइज कलेक्शन। ठीक है, हम ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, हम मतलब किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर कर सकते हैं। टेबल के फॉर्म में भी कर सकते हैं और जो जेसन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, नो एसक्यूएल जिसे कहते हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डेटा इज अ स्टोर इलेक्ट्रॉनिक ऑन द कंप्यूटर सिस्टम मेकिंग इट इजर टू सर्च सॉर्ट एंड अपडेट कंपेयर टू फिजिकल रिकॉर्ड्स लाइक इंडेक्स कार्ड्स। तो बेसिकली क्या होता है कि एक डेटाबेस क्या होता है, जैसे कि माई एसक्यूएल हो गया, वो एट द एंड एक इलेक्ट्रॉनिक एक स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली ऑन ए, हाँ मतलब वो क्या करता है, जो भी डेटा होता है एट द एंड वो एक इलेक्ट्रॉन मतलब 0 1 पे स्टोर होता है। बेसिकली सिंपल बात है कि वो 0 1 पे ही स्टोर होता है। अब हम डेटा कैसे मैनेज करते हैं, अब उसके लिए हमें चाहिए DBMS। ठीक है, द ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट मैनेज एंड इंटरेक्ट विद डेटाबेसिस। ठीक है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर वो माइस्क्वेल भी हो सकता है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, मोंगोडी भी हो सकता है। ठीक है, तो एफिशिएंट रिट्रीवल डेटाबेस आर डिजाइन टू अलाउ द एफिशिएंट रिट्रीवल, हाँ मतलब वो है डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज मैनी डेटाबेस यूज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल फॉर राइटिंग एंड क्यूरिंग डेटा। ठीक है, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हमारे पास डेटा बेस है। ठीक है, लेकिन हमें उसे इंटरेक्ट करना है तो किसकी जरूरत पड़ती है, एसक्यूएल की। ठीक है, एसक्यूएल की हमें जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। ठीक है, कॉमन यूजेस देख लेते हैं अपन इसके। बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, कस्टमर इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, हम चाहते हैं कि डेटा स्टोर रहे, तो वहाँ पे भी डेटाबेस का यूज होता है। अब इसमें आती है एक रिलेशन डेटा बेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, रिलेशन डेटाबेस क्या होता है, बेसिकली इसमें टेबल बनती है। ठीक है, इसमें टेबल्स होती है, लेकिन नॉन रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स नहीं होती है, जो कि हमारे एक जेसन की तरह होता है। अगर मैं इसे खोलूँ, अच्छा ये यूट्यूब, ठीक है, और लेट सपोज मैं ये देख लेता हूँ, रिलेशनल डेटा डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस में अंतर क्या है। ठीक है, रिलेशन डेटाबेस स्टोर डेटा इन टेबल्स विथ ए प्री डिफाइंड स्कीमा। ठीक है, हमारा एक स्कीमा पूरा डिजाइन होता है टेबल का। ठीक है, एंड यूज एसक्यूएल वाइल नो रिलेशन डेटाबेस यूज फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल्स लाइक की वैल्यू जेसन के फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स और ग्राफ एंड और ऑफ्टन नो एसक्यूएल डेटाबेस, इसे हम नो एसक्यूएल डेटाबेस भी कहते हैं। तो ये पूरी चीज़ है। ठीक है, एक बार आप ये पढ़ लेना, क्योंकि ये जो वीडियो है एक ओवरव्यू है डेटाबेस का। डेटाबेस कुछ ही नहीं होता, अगर हमें कोई भी डेटा स्टोर कराना है तो हम डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया और बहुत सारी चीज़ होती हैं। ठीक है, अब मोंगोडीबी हो गया। ओके, तो ये तो थोड़ा ओवरव्यू डेटाबेस का। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। ठीक है, बाय गाइस।